नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की विषय अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 19 राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 4 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं और तीनों भागों में हमने बताया था आपको कि किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए और कौन कौन से अब तक राष्ट्रीय आंदोलन हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं रॉलेट एक्ट 1919। तो देखिए बच्चों, अब आप अपनी बुक निकाल लीजिए और एक कॉपी और पेन भी अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम उनको आपको साथ के साथ नोट कराते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से असंतुष्ट भारतीयों को दबाने के लिए मार्च 1919 ईस्वी में सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीयों ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया। गांधी जी के नेतृत्व में भी राष्ट्रीय व्यापी विरोध किए गए। सरकार ने इन विरोधों को शांत करने के लिए लाठीचार्ज तथा गोलीबारी का उपयोग किया। तो देखिए बच्चों, उस समय कौन सा एक्ट पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट का काम क्या था कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो या ना किया हो, उसे बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इस एक्ट के पारित होते ही भारतीयों में आक्रोश बढ़ गया, क्रोधित हो गए भारतीय और इस एक्ट का उन्होंने कड़ा विरोध किया। उस समय गांधी जी के नेतृत्व में भी अनेक राष्ट्रीय व्यापी विरोध किए गए। सरकार ने इन विरोधों को शांत करने के लिए ठोस कदम उठाए। लाठीचार्ज तथा गोलीबारी तक भी सरकार ने उस समय कराई। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश भर में इसके विरोध में हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए। इस कारण इस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष था। ये कब हुआ था बच्चों? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश भर में इसका विरोध किया गया, हड़तालें की गई, प्रदर्शन हुआ, क्योंकि लोग इसके खिलाफ थे। ये दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष था। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण तथा दुराचारी एक्ट के विरोध में सत्याग्रह की घोषणा करने का निश्चय किया। उन्होंने भारतीयों को आह्वान किया कि वे अहिंसात्मक ढंग से इस कानून का विरोध करें। भाई, विरोध तो तुम करो, गांधी जी ने कहा विरोध तो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन हिंसा से नहीं, अहिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाकर अपनी बात को शांतिपूर्वक रखो। किसी भी तरह से ऐसा काम नहीं करना चाहिए तुम्हें जो देश को क्षति पहुंचाने वाला हो। आगे चलते हैं बच्चों, पढ़ते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस समय राजनीति अपराधों में से एक सबसे निकृष्टतम अपराध जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के 2 प्रभावशाली नेता सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में इन नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक विशाल जनसमूह एकत्रित हुआ। इस शांतिपूर्ण सभा में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे सम्मिलित थे। यह बाग 3 ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। इसमें मात्र एक प्रवेश द्वार था। ब्रिटिश सैन्य कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों की एक टुकड़ी को प्रवेश द्वार पर तैनात किया तथा सिपाहियों को विशाल निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली, जिसमें लगभग 400 लोग मारे गए तथा हजारों लोग घायल हो गए। इस नरसंहार घटना ने संपूर्ण राष्ट्र को हिला दिया तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अमानवीय रूप को प्रदर्शित किया।
तो देखिए बच्चों, इसमें हुआ क्या था, जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे दो नेता, उन्हें अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम था सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। उनकी गिरफ्तारी होते ही लोग जो थे वो क्रोधित हो गए और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। अमृतसर में एक बाग है जिसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। वहां पर लोग एकत्रित हुए और उसमें बूढ़े, बच्चे, युवा सभी सम्मिलित थे। उस समय हुआ क्या था, उस समय जनरल डायर ने उस बाग में अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी और उस बाग में चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारें थी। वो बाग चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा था। केवल एक ही द्वार था जहां से लोग आ और जा सकते थे और उसी द्वार पर उसने अपनी सेना को तैनात कर दिया था। जब वह लोग प्रदर्शन करने लगे तो जनरल डायर ने अपनी सेना को तुरंत गोलीबारी करने की आदेश दे डाली। यह गोलीबारी उसकी सेना ने कम से कम 10 मिनट तक की और उस 10 मिनट में 400 लोग अपनी जान गंवा बैठे और लाखों लोग जो थे वो घायल हो गए, हजारों लोग घायल हो गए। यह घटना पूरे देश को हिला देने वाली थी। इस घटना ने पूरे देश को, सभी नेताओं को हिला कर रख दिया था। अब देखिए बच्चों, पढ़ते हैं ज्ञान कोश। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जलियांवाला बाग हत्याकांड से इतने अधिक व्यथित हुए, बच्चों व्यथित का अर्थ होता है दुखी हुए, कि उन्होंने इसके विरोध में अपनी नाइटहुड की पदवी को वापस कर दिया। जो उनकी पदवी थी नाइटहुड की, वो उन्होंने वापस तक कर दी थी। उन्हें कोई भी पद नहीं चाहिए था। अब देखते हैं बच्चों तीसरा चरण। तीसरा चरण है 1919 से लेकर 1929 तक। प्रकरण अध्ययन, खिलाफत आंदोलन 1919। मुस्लिम देश तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। अपनी पराजय के बाद वह ब्रिटिशों के द्वारा किए जा रहे अन्यायों को झेल रहा था। ब्रिटिश तुर्की के सुल्तान, जो तुर्की के सुन्नी मुसलमानों के खिलाफा या आध्यात्मिक मुखिया थे, के साथ बुरा व्यवहार करते थे, के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की के सुल्तान को उनका सम्मान तथा स्तर वापस दिलाने के लिए ब्रिटिशों पर दबाव डालना था। इस आंदोलन में गांधी जी भी सम्मिलित हो गए। एक बार फिर हिंदू मुसलमान ब्रिटिशों के विरुद्ध कुछ समय के लिए एक साथ थे। इस आंदोलन के अन्य मुख्य नेता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तथा हकीम अजमल खान थे। तो इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि तुर्की के सुल्तान को उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाना था। इसीलिए खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ये शुरू हुआ। अब पढ़ते हैं बच्चों हम असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला। इन आंदोलन तथा हड़तालों के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार अपना ठोस रवैया अपनाए ही रही। 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने नागपुर में एक सभा आयोजित की, जहां गांधी जी ने कांग्रेस से असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इस आंदोलन के अनुसार भारतीयों से सम्मानित उपाधियां जैसे राज बहादुर खान बहादुर आदि को वापस करने तथा विधायकी न्यायालयों, सरकारी विद्यालय व विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों जैसे जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ तथा बनारस विद्यापीठ की स्थापना की गई। भारतीयों से कहा गया कि वे ब्रिटिशों के लिए कार्य ना करें, उनके किसी कर का भुगतान ना करें। इसका अनुसरण विदेशी वस्त्रों व वस्तुओं को जलाकर तथा हड़ताल करके किया गया। अधिवक्ताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी तथा आसिफ अली ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो उस समय हुआ क्या था बच्चों? असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आदेश अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को निर्देश दिए गए कि विदेशी चीजों को आपको बहिष्कार करना है और स्वदेशी चीजों का उपयोग करना है। तो उस समय
सभी ने बाहरी वस्तुओं को, विदेशी वस्तुओं को जलाकर अपना आक्रोश प्रकट किया था। इस आंदोलन के माध्यम से लोगों ने इस आंदोलन के लिए उदारता पूर्वक धन व्यय किया। स्त्रियों ने इसके लिए अपने आभूषण दिए। गांधी जी ने निर्भर बनने के लिए हाथ से बुने कपड़े या खादी अपनाने की मांग की। उन्होंने भारतीयों से कहा कि वे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। चरखा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। तो गांधी जी ने क्या कहा था कि भाई तुम्हें अपने देश में बनी चीजों का ही उपयोग करना है और विदेशी चीजों का त्याग करना है। अब है बच्चों, फरवरी 1922 ईस्वी में इस आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया गया, जब एक क्रोधित भीड़ ने चोरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इसे हिंसात्मक घटना से व्यथित होकर आंदोलन को वापस ले लिया। उन्होंने इस उपद्रव की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, जिस कारण उन्हें लॉर्ड रीडिंग के द्वारा गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया। भाई वो तो गिरफ्तार हो नहीं थे, गांधी जी को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था? क्योंकि उन्होंने इस घटना की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था। उसमें हुआ क्या था, गांधी जी अपनी बात ब्रिटिश सरकार तक हिंसा प्रवृत्ति में नहीं रखना चाहते थे। वो अहिंसा को मानते थे, वो शांतिपूर्वक इंसान थे, वो शांति चाहते थे और अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहते थे। लेकिन कुछ दलों ने उनकी बात अच्छे से ना मानकर क्या कर दिया था, चोरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी उस समय मारे गए। और यही वो घटना थी जिसके कारण गांधी जी को 6 वर्षों की जेल भी हो गई। अब है बच्चों, स्वराज दल। कांग्रेस के सामने अब यह प्रश्न था कि उन्हें भारत सरकार अधिनियम 1919 में भाग लेना चाहिए या नहीं। अधिकांश नेताओं का बहुमत इसके विरोध में था कि भाग हमें नहीं लेना चाहिए, जबकि पंडित मोतीलाल नेहरू तथा CR दास इसके पक्ष में थे कि हमें भाग लेना है। आंदोलन के आकस्मिक निलंबन के बाद कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर लिया। 1924 ईस्वी में गांधी जी की जेल से वापसी होने के साथ यह कार्यक्रम और तीव्र हो गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम की एकता को विकसित करना तथा अस्पृश्यता की बुराई का उन्मूलन करना था। यह दल 2 भागों में बंट गया था। पहले दल का नेतृत्व CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, जो चुनाव लड़कर विधान परिषदों में प्रवेश करना चाहते थे। तो स्वराज दल का काम क्या था? स्वराज दल की स्थापना क्यों करना चाहते थे? ताकि वह विधान परिषद में प्रवेश पा सके। दूसरे दल का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। वे विधान परिषदों में प्रवेश के विपक्ष में थे। 1923 ईस्वी में CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा विट्ठल भाई पटेल ने स्वराज दल का नामक एक नए दल की स्थापना कर ली। स्वराज दल ने चुनाव में भाग लिया तथा विधानमंडल में कई सीटें जीत ली। उन्होंने परिषद में हर मोड़ पर ब्रिटिशों का विरोध किया तथा उनकी नीतियों एवं प्रस्तावों को विधानमंडल में समर्थन प्राप्त करना भी मुश्किल बना दिया। तो किस लिए स्वराज दल की स्थापना हुई थी? ताकि वह अपनी बात को विधान परिषद में प्रवेश पाकर रख सके। तो देखिए बच्चों, आज यह पाठ हमारा, इस पाठ का चौथा भाग हमारा यहीं समाप्त होता है। इससे अगला पाठ का हिस्सा हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।